एक बार सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए आज एक और प्रैक्टिस है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या जहां जहां आपका इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन पूछा जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन क्लासेस में हैं, आप अगर पीजी क्लासेस में हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और देखिए आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है। चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। द लेट प्लेज, देखिए पहला प्रश्न है द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन। जो विलियम शेक्सपियर के लेट प्लेज हैं, तो पहली बात तो दोस्तों ये जान लीजिए कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इनके जो लेट प्लेज हैं वो ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। ड्रामेटिक क्या है, वो सभी जो है वो ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। और जो लेट प्लेज में जो इनके 4 लेट प्लेज की अगर हम बात करें जो कि ड्रामेटिक रोमांसेस के अंतर्गत आते हैं, तो वो है इनका पेरिक्लीज। कौन सा है? पेरिक्लीज एक है प्ले जो कि लेट प्लेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक और प्ले है जिसका नाम है सेम्बलाइन। सेम्बलाइन, ठीक है। और इसके अलावा द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट। द विंटर्स टेल, द विंटर्स टेल और एक है द टेम्पेस्ट। ये 4 इनके ऐसे प्ले हैं जो कि लेट प्लेज हैं, मतलब लास्ट टाइम पे लिखा गया है, मतलब शुरुआती समय में ये प्लेज नहीं लिखे गए थे और इन्हें ड्रामेटिक रोमांसेस बोला गया है। तो यहां पे प्रश्न है द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर इन। तो भैया हार्मोनी, ट्रेजेडी, डिसहार्मोनी या नन ऑफ द एबव। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा, जो इनके लेट प्लेज हैं वो सभी ड्रामेटिक रोमांसेस हैं और वो सब हार्मोनी में जो है इंड होते हैं। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल हार्मोनी यहां पे सही होगा। और इनके लेट प्लेस कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। पेरिक्लीज हो गया, सेम्बलाइन हो गया, द विंटर्स टेल हो गया, द टेम्पेस्ट हो गया जो कि ड्रामेटिक रोमांसेस भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है ये लाइन किसने कही है। लाइन कौन सी है? लाइन है नाइदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोइंग गर्ल्स द एज ऑफ द हस्बेंड्री। ये लाइन कहां पे किसने बोली है? तो कॉर्डेलिया ने बोला है इन किंग लियर में, मैकबेथ ने बोला है मैकबेथ में, या रोजालिंड ने बोला है एज यू लाइक इट में, या पोलिनस में बोला है हैमलेट ने। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो दोस्तों होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल पोलिनियस ने बोला है और हैमलेट प्ले में बोला है। किस प्ले में बोला है? हैमलेट प्ले में बोला है। किसने बोला है? पोलिनियस ने बोला है। चलिए तो ये तो हम जान गए कि किसने बोला है, ठीक है। अब किससे बोला है? पोलिनियस से। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पोलिनियस ने कहा है, किससे कहा था? अपने लड़के लर्टीस से कहा था। किससे कहा है? लर्टीस से कहा है, LAERTES, लर्टीस से कहा है। और ये जानते हैं कहां पे आया है ये लाइन? ये आया है एक्ट फर्स्ट सीन 3 में। ये लाइन आपको देखने को मिलती है जब वो बाहर जा रहा होता है। कौन? जो लर्टीज है, जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसका पिता पोलिनियस जो है वो कहता है कि नाइदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी। ठीक है, समझ में आया। पोलिनियस कौन था? हैमलेट की जो प्रेमिका ओफेलिया थी उसी का ये पिता है पोलिनियस, और ये अपने लड़के लर्टीज से कहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। आपको बताना है जो कैरेक्टर जूलिया है वो किस प्ले में जो है दिखाई जाती है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, या मेजर फॉर मेजर में, या द टेमिंग ऑफ द श्रू में, या द कॉमेडी ऑफ एरर्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा द टू जेंटलमैन ऑफ द वेरोना। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये अर्ली प्ले है। ये द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है ये अर्ली प्ले है और ये 1590 से 1594 के आसपास के मध्य ये प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना लिखा गया, जिसमें एक कैरेक्टर आई है जिसका नाम है जूलिया। ठीक है, याद रहेगा द टू
जेंटिलमैन ऑफ वेरोना में एक कैरेक्टर है जूलिया, और उसका जो है यहाँ पे ये वो अपेयर होती है इस प्ले में। मतलब जूलिया जो है द टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना में एक कैरेक्टर है। और द टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना कब लिखा गया? तो ये 1590 से 1594 के मध्य में लिखा गया। पब्लिश कब हुआ है? तो ये 1623 में जो इनका फर्स्ट फोलियो आया था, किसका? विलियम शेक्सपियर के प्लेस का जो फर्स्ट फोलियो था, उसी प्ले में जो है, उसी फर्स्ट फोलियो में ही ये प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पब्लिश्ड हुआ था। समझ में आया? नोट करते चलिए, हर एक प्रश्न को आप नोट्स बनाइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पुअर यॉरिक इन हैमलेट? जो यॉरिक है वो हैमलेट में कौन था? भैया एक गरीब है, लेकिन है कौन? वो कौन है? जेस्टर है, एक्टर है, सोल्जर है, या ग्रेवडिगर है? ठीक है, कब्र खोदने वाला है, सिपाही है, कि एक्टर मतलब अभिनेता है, या जेस्टर एक विदूषक है, एक मस्खरा है, जिसको जोकर भी बोल सकते हो आप। तो बिल्कुल ये जेस्टर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। जो यॉरिक है, पुअर यॉरिक है, वो हैमलेट में एक मस्खरा है, एक विदूषक है, एक फूल है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इन हैमलेट, which character in Hamlet utter the line something is rotten in the state of Denmark? बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है। इसका मतलब है something is rotten in the state of Denmark। ये हैमलेट प्ले में बोलता है, कौन बोलता है? बर्नार्डो, घोस्ट, होरेसियो या मार्सिलस? तो ये मार्सिलस बोलता है, कहता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है डेनमार्क में। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और जानते हैं किस बात पे इसको बोला जाता है? तो जो मार्सिलस होता है, जो मार्सिलस कहता है एक्ट, और ये जानते हैं लाइन कहां पे आई है? तो ये लाइन आई है एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में। सीन फोर्थ में ये लाइन आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो मार्सिलस कहता है एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में, मार्सिलस और होरेसियो, एक और कैरेक्टर है होरेसियो, ये दोनों गार्ड हैं। मार्सिलस भी गार्ड है और होरेसियो भी गार्ड है, और ये जो है हैमलेट और भूत का पीछा करते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं नुकसान ना हो हैमलेट का। तो ऐसे कंडीशन पे ये दोनों जो गार्ड होते हैं, होरेसियो और मार्सिलस, ये हैमलेट का और भूत का जो घोस्ट होते हैं, क्योंकि हैमलेट मिलने जाता है उन घोस्ट से, जो कि ये बताते हैं कि जो तुम्हारे पिता थे उनकी हत्या तुम्हारे चाचा ने ही करवाया है। तो जब इस बात को, तो जब वो मिलने जाता है घोस्ट से, उस समय मार्सिलस और जो होरेसियो होते हैं वो पीछा करते हैं, वो साथ जाते हैं। तो उसी समय मार्सिलस कहता है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है यार डेनमार्क में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज ए बुक ऑफ क्रिटिसिज्म। कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज ए बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाई। जो कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज है वो एक किताब है क्रिटिसिज्म पे, उसको लिखा किसने है? उसको चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है, विलियम हैजलिट ने लिखा है, एसडी कॉलेरिज ने लिखा है, या थॉमस डी क्वेल्सी ने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विलियम हैजलिट। बिल्कुल विलियम हैजलिट ने ही कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज जो एक क्रिटिसिज्म पे लिखा गया, उसको किसने लिखा है? विलियम हैजलिट ने लिखा। कब लिखा है? तो ध्यान रखिएगा 1817 में, 1817 में लिखा गया। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर सेड दैट हिज प्लेज वर ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड? क्या लाइन कही है? ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड, एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वर्क या एस्से? जो कि एक एस्से है, आपको बताना है वो नोटोरियस क्रिटिक कौन था जिसने ये बात कही है कि जो शेक्सपियर के प्लेज हैं वो ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड रहे हैं, और किस एस्से में इस बात को कही है। मतलब उस लेखक का नाम, उस राइटर का नाम बताना है, और किस वर्क में इस बात को कहा गया है वो आपको बताना है। ऑप्शंस है, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है सैटरडे रिव्यू में, या J.R.R. टॉल्किन ने कहा है इन हिज लेटर्स में, या थॉमस डी क्वेंसी ने कहा है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ में। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल लियो टॉल्स्टॉय ने कहा। किसने कहा है? पहला क्वेश्चन था व्हिच नोटोरियस क्रिटिक, किस क्रिटिक ने कहा?
तो आपको आंसर मिल चुका है, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा। अब आखिरी क्वेश्चन था, एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वर्क, किस वर्क में कहा है, तो ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा में लियो टॉल्स्टॉय ने इस बात को कहा है। और थोड़ा सा मैं और आपको जानकारी दे दूं, ये जो एस्से है ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, ये जानते हैं कब आया है, तो ये भैया प्ले आया है 1900 जो है कहीं ना कहीं 1907 या 6, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, शायद ये 6 है, शायद ये 6, 1906, 1906 में ये एस्से आया। एस्से जो है क्या था, ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने और क्या कहा है ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड। अब भैया क्यों कहा, थोड़ा सा जान लेते हैं इनको क्यों कहा। तो बहुत बड़ा कारण यही रहा होगा कि जो इनके जितने भी प्लेज हैं वो सब क्या थे, ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड, मतलब एक ही थीम पे, ज्यादातर इनके जो थीम है वो लगभग एक से थीम रहे हैं सब में। कहीं ना देखिए, आप मैकबेथ देखते हैं घोस्ट है, हैमलेट आप देख लीजिए घोस्ट है, मतलब हर चीजों में कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजें देखने को पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया है, ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड बोला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ द फायर इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज। जी विल्सन नाइट्स का एक एसे का कलेक्शन है द व्हील ऑफ फायर। तो वो किस पे लिखा गया है, वो शेक्सपियर के प्लेस पे लिखा गया है, शेक्सपियर के, यहां पे ये नहीं होना चाहिए, ये केवल ऐसे होगा, शेक्सपियर प्लेस पे, टी.एस. इलियट्स पोएट्री पे, डांतेज द डिवाइन कॉमेडी पे, या गोथेज के फास्ट पे, किस पे लिखा है उन्होंने। तो ये आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन ए शेक्सपियर प्लेस, बिल्कुल। जी विल्सन नाइट्स का जो द व्हील ऑफ फायर जो कलेक्शन ऑफ एसेज है वो जो है किस पे लिखा गया है, तो ये लिखा गया है शेक्सपियर के प्लेस पे। और ये प्ले कब आया है, ये आया है 1949 में। 1949 में शेक्सपियर प्लेस पे इन्होंने एक कलेक्शन लिखा है एसेज का, जिसका नाम था द व्हील ऑफ फायर, द व्हील ऑफ फायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कॉमेंटेटर कॉल्स शेक्सपियर्स हैमलेट एंड इनडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन। ये लाइन किसने कही है, विच कॉमेंटेटर, किस लेखक को बताना है आपको, तो अब्राहम राइट, टी.एस. इलियट, माइनार्ड मैक, या जॉन कॉल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए अब्राहम राइट। क्या होगा, अब्राहम राइट। अब्राहम राइट ने ही जो है विच कॉमेंटेटर कॉल्स शेक्सपियर्स हैमलेट एंड इनडिफरेंट प्ले, तो आप कह सकते हैं अब्राहम राइट कॉल्स शेक्सपियर्स हैमलेट एंड इनडिफरेंट प्ले। ठीक है, बात समझ में आई। और ये जो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ डेथ, अब क्यों कहा है, देखिए एन इनडिफरेंट प्ले क्यों कहा भैया, जो इनकी स्टोरी होती है विलियम शेक्सपियर की, द स्टोरी ऑफ डेथ एंड इंटरव्यू एट द डेनिस कोर्ट वाज नॉट न्यू। मतलब इनका जितने भी कोर्ट सीन, ये सारी चीजें देखिए एक सा सीन ये दिखा देते हैं। एज विद नियरली ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, जितने भी शेक्सपियर्स के प्लेज हैं वो सब ऐसे ही दिखाते हैं। हैमलेट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द अदर सोर्सेस अकॉर्डिंग टू अब्राहम राइट। वो कहते हैं कि हाँ जो है सब में एक ही चीज है। आप द मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखिए कोर्ट सीन दिखाया गया, हैमलेट में देखिए कोर्ट सीन दिखाया जा रहा है, तो हर चीजों को सेम दिखाया गया, यही कारण है उन्होंने ऐसी आलोचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ब्रैडली शेक्सपियर, एसी ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो एसी ब्रैडली का जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो कंसिस्ट ऑफ कितने लेक्चर्स उसमें है। एसी ब्रैडली का जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है उसमें कितने जो है लेक्चर्स कंसिस्ट करते हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है 23, 16, 12 या 10। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा 10, बिल्कुल, जो कि 1904 में आया है। कब आया है, एसी ब्रैडली जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो 1904 में आया। और इसमें कितने लेक्चर्स हैं, तो भैया जो है इसमें जो है 10 लेक्चर है। टोटल कितने लेक्चर्स हैं, 10। तो यहां पे जो खाली प्लेस है आपका वहां पे आप 10 भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।